सो द क्वेश्चन वी हैव इज़ कंसिडर ट्राइंगल ए सी बी। यहाँ पर ये कहा गया है कि ट्राइंगल ए सी बी हमें मानना है जो कि राइट एंगल्ड हो सी पे। तो हमने ऐसे एक ट्राइंगल बना लिया कुछ इस तरह से, इन विच ए बी इक्वल 29 यूनिट्स, यानी कि ये हमें गिवन है कि ये 29 के इक्वल है ए बी। बी सी इक्वल 21 यूनिट्स, यानी कि बी सी जो है वो हमारा 21 यूनिट्स के इक्वल है। एंगल ए बी सी जो है वो थीटा के इक्वल है, तो हम इसे कह देंगे कि ये जो एंगल ए बी सी है, दैट इज़ इसे थीटा लिख लेते हैं। तो एंगल ए बी सी जो है वो यहाँ पर थीटा के इक्वल है। हमें बताना क्या है, डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्यों नहीं है, यहाँ पर थीटा है हर जगह। सो हम इन्हें थीटा ही मार्क कर लेंगे कुछ इसी तरह से। तो हमें यही बताना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर क्या आता है। तो एक तरह से यहाँ पर हमें साइन और कॉस की वैल्यू ज़रूर चाहिए। सो सबसे पहले अगर हम देखें, अगर हमें साइन की वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा जो होगा वो इस कंडीशन में इक्वल होगा ए सी, यानी कि ऑपोजिट साइड जो है इस थीटा के, ये जो ऑपोजिट साइड है, डिवाइडेड बाय ए बी जो कि हाइपोटेन्यूस है। नेक्स्ट अगर कॉस थीटा देखें तो कॉस थीटा भी कुछ इसी तरह से ये इक्वल होगा बी सी, यानी कि जो एडजेसेंट साइड है, और डिवाइडेड बाय दैट इज़ हाइपोटेन्यूस जो कि ए बी होगी। अब हमें क्या कहना है कि एक तरह से पहले तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ले, फिर तो इनका स्क्वायर करके जस्ट सम करना है। तो अगर हम साइन थीटा की जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमें ए सी बताना होगा कि ए सी क्या है, क्योंकि हमें यहाँ ए सी नहीं पता। तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ए सी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस अकॉर्डिंग ये हो जाएगा कि ए बी का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के। तो ए सी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा इक्वल ए बी स्क्वायर, यानी कि 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर यहाँ से हमारा इक्वल आएगा जब हम पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, दैट इज़ 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अच्छा, इस चीज़ को हम आइडेंटिटीज़ की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होगा 29 माइनस 21 मल्टीप्लाइड बाय 29 प्लस 21। अगर आप स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना नहीं चाहते तो आपने जो आइडेंटिटी सीखी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जो कि ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी होती है, इस तरह से उसका यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो ए सी का स्क्वायर है वो इक्वल आ जाएगा यहाँ पर 8 मल्टीप्लाइड बाय 50। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 50 यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज़ 400। तो ए सी स्क्वायर तो आपका आ चुका है 400, तो आपको ए सी स्क्वायर नहीं चाहिए, ए सी चाहिए। तो ए सी आपका आ जाएगा 20, क्योंकि जब आप 400 का रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 20। सो ए सी आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया कि आपका ए सी जो है वो 20 आ रहा है। अब इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे। अब साइन थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। साइन थीटा हमारा किसके इक्वल आता है, साइन थीटा आएगा हमारा 20/29। कॉस थीटा अगर हम देखें तो कॉस थीटा हमारा आ जाएगा दैट इज़ 21/29। अब करते हैं इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व। फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, दैट इज़ ये भी हो जाएगा हमारा 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर, जिसे हम होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, इक्वल कितना आएगा, ये चीज़ हमें बतानी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्लियरली अगर स्क्वायरिंग करें तो 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ पर 441 प्लस 400, नीचे एलसीएम सेम है तो नीचे 29 का स्क्वायर ही रहेगा, और 29 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 841। तो ये आ जाएगा हमारा 841 अपॉन 841, जो कि आएगा हमारा 1 के इक्वल। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर हम कहें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा,
हमने यहाँ पर वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग प्रूफ कर दिया कि वो 1 के इक्वल है, यानी कि हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये आपकी एक आइडेंटिटी भी है जो कि आप आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल आता है। सेकंड आपको एक करना है कि प्रूफ, और वी कैन से एक वैल्यू फाइंड करनी है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता है। सो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर एक तरह से हो जाएगा 21 का स्क्वायर, जिसे इस बार हम डायरेक्टली लिख देंगे, दैट इज़ 441 अपॉन 841 यानी कि 29 का स्क्वायर माइनस 400 अपॉन 841। यहाँ पर अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर्स सेम है, तो डिनोमिनेटर्स अगर सेम है तो एलसीएम भी यही आएगा सेम 841, तो एलसीएम भी सेम होगा 841। तो 441 माइनस 400 यहाँ पर हो जाएगा 41। तो हमारा जो आंसर आएगा इस केस में वो आ जाएगा 41 अपॉन 841, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 41 अपॉन 841।